बच्चों मई जून में क्या हुआ था, एक पेपर लीक हुई थी जिसका नाम है एनसीईटी का पेपर, है ना, जिसको एनटीए कंडक्ट कराता है। जब वो पेपर लीक हुआ तो किसी ने किसी भी न्यूज आर्टिकल, जो न्यूज पेपर है उन्होंने अपने आर्टिकल में नहीं छापा या फिर किसी भी न्यूज चैनल वालों ने नहीं दिखाया। लड़ना हमको और आपको पड़ा था, आप सभी को पता होगा। देखिए ये बातें हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी 2 दिन से क्या है कि आपके सामने एक आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा। ये है हमारे पंकज अरोड़ा जी, जो कि एनसीटीई के चेयरमैन है। एनसीटीई क्या है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। 2 दिसंबर को इनका मीटिंग हुआ। ये पहली मीटिंग नहीं है, एनईपी 2020। अब बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत लोग एनईपी 2020 की बात करते हैं, लेकिन अभी तक जो उसका करिकुलम क्या है, क्या उसमें लिखा हुआ है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, ऐसी सिर्फ हवा में बातें करी जाती है। देखिए जो एनसीटीई के चेयरमैन आपके पंकज अरोड़ा जी है, जब नेशनल एजुकेशन डे था उस दिन भी इनकी मीटिंग हुई थी, उस दिन भी आपको वीडियो मिला था। और 2 दिसंबर को इनकी सेकेंड मीटिंग हुई। आप एक और आर्टिकल देखोगे जो कि इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे चिपका हुआ है। देखो ध्यान से आप मेरी बातों को सुनना, बोलोगे सर जी मुद्दे की बात पर आइए। आते हैं बच्चे, मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा क्या है आपका, देखिए एनसीटीई का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और 2 दिसंबर को पोस्ट किया गया है 22:49 पर, यानी 10:49 पर। देखिए इन्होंने क्या बोला है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं फर्जी व डमी कॉलेजों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। आगे क्या बोले, शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत 4 भागों में, कौन कौन भाग, तो आपको पता होगा जब आईटीपी एनसीईटी का एग्जाम दिए होंगे या फिर कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो 4 स्टेज में आप टीचर बन सकते हो। कौन कौन सा, तो एक था आपका फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा था प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज और चौथा क्या है सेकेंडरी स्टेज। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे, कौन बोलते हैं, तो पंकज जो प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, जो कि अध्यक्ष है एनसीटीई के। पूरी खबर क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल में वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप एनसीईटी आईटीपी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी नए बैच गुरुदेव बैच लॉन्च हो चुकी है। आप चाहते हो कि सर मुझे टीचर बनना है, हमें इन सभी चीजों में नहीं फंसना है कि 2 ईयर का बीएड करें, है ना, एमएड करें, इन सारे जो प्रॉब्लम है सर उसमें हमें नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, हम अभी 12th पास किए हैं, अभी फ्रेशर है, या फिर सर हमने 24 में पास किया या फिर 23 में पास किया है 12th, या फिर सर हमने 22 में पास किया है 12th, तो क्या मैं एनसीईटी आईटीपी का एग्जाम दे सकता हूं? बिल्कुल आप दे सकते हैं, और आपका जो करियर है एकदम समझिए आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। देखिए तो जो बच्चे अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते होंगे तो जुड़ सकते हैं। ऑफिस वाला नंबर दिया है 9651222407। अगर आप मेरे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हो मेहनत कर सकते हैं। बाकी बच्चे जान ही रहे होंगे, आप जाकर हमारे चैनल पर रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं। हजारों बच्चों का सिलेक्शन 24 में हुआ है, 25 में अब आपकी बारी है, तो आप इसका ध्यान दे सकते हो, है ना। चलिए अब खबर के बारे में पढ़ते हैं। तो मेन खबर देखिए आपके लिए है ना, इस तरह से मिलेगी बीएड की डिग्री, बस यही आपके लिए मेन खबर है। देखिए पहला खबर क्या है, 1 साल में बीएड। अब 1 साल का बीएड कौन कर सकता है, आईटीपी वाले बच्चों के लिए ध्यान रखना, आईटीपी वाले बच्चों को लिए नहीं है बिल्कुल। इसमें 4 वर्षीय स्नातक, आप सभी को पता होगा कि 4 साल का ग्रेजुएशन अब एनईपी 2020 के आधार पर हो चुका है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी लागू भी कर चुके हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी लागू नहीं भी किए हैं। जो बच्चा 4 साल का बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, बीकॉम किया होगा, यानी 4 साल का आप स्नातक किए होंगे, या फिर आप स्नातक 3 साल के बाद 2 साल का आप स्नातकोत्तर यानी पीजी किए होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल का बीएड कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, 2 साल का बीएड कौन कर सकता है, तो यदि आप 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किए हुए हैं तब आप क्या कर सकते हैं, 2 साल का बीएड कर सकते हैं। अब तीसरी बात क्या है, एमएड डिग्री कौन ले सकता है, तो एमएड का डिग्री वही ले सकता है या तो आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डिग्री यानी बीएड आपका होना चाहिए, यानी कि आपने आईटीपी किया हो, या फिर सीयूईटी के थ्रू भी क्या होता था, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होता था, या तो आप उसको किए हो, या फिर बीए के बाद या बीएससी या बीकॉम के बाद आपने 2 साल का बीएड किया है, तभी आप एमएड का डिग्री प्राप्त कर सकते हो। तो सर ये सब खबर तो आईटीपी वाले बच्चों के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, पूरी तरह से हम लोग वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे कि जो टीटी आप सीटेट वगैरह देते हो, सीटेट वगैरह, उसमें भी क्या है, सिलेबस में चेंजेज होने वाले हैं। चलिए अब पूरी खबर के बारे में बात करते हैं, बस इतना ही खबर आपके लिए था, बाकी जो चीजें मैं आपको अपने तरफ से बताता हूं, ठीक है। देखिए बात क्या है कि अगर अभी आप 12th पास हो, ध्यान रखना, अगर आपने अभी तुरंत 12th पास किया हुआ है तो आपको आंख बंद करके आपको एनसीईटी आईटीपी कोर्स करना चाहिए।
अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो थोड़ा मुझे लगता है आपको, अभी आप बीएड कर सकते हो, नो डाउट, अभी आप बीएड कर सकते हो 2 साल का, ठीक है। लेकिन यह जो सारी आपका जो इंप्लीमेंट होने वाला है, इन्होंने बोला हुआ है कि 2026 और 27 से लागू होने वाला है, यानी 25 तक क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि क्या क्या आगे कैसे कैसे होने वाला है। अभी सब करिकुलम जो है डेवलप हो रहा है, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो जो बच्चे, ध्यान से सुनना, जो बच्चे क्या है बीए कर रहे हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, वो 2 साल का बीएड कर सकते हैं, ठीक है, 2 ईयर बीएड कर सकते हैं, नो डाउट। जो बीएड कर चुके हैं वो शांत रहेंगे, उनको कुछ नहीं करना है। 1 ईयर का जो ब्रिज कोर्स होता है वह बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे एस्पिरेंट है या फिर स्टूडेंट बोल सकते हैं या फिर टीचर भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है, वर्ग 1 to 5 में कार्यरत बीएड शिक्षकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ब्रिज कोर्स का प्रारंभ कब तक होगा, है ना। आप सभी को शायद नहीं पता होगा ब्रिज कोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि आप मान लीजिए बीएड कर चुके हैं, आपको टीचर बनना है, तो क्या करना होगा, 1 साल का ब्रिज कोर्स जिसमें आपको ट्रेंड किया जाएगा, एक अच्छा आपको शिक्षक बनाया जाएगा, वही आपका ब्रिज कोर्स होता है। उसके बाद आपको ऑफिशियली टीचर माना जाएगा, है ना, उनकी बात कर रहे हैं, कृपया इस पर भी संज्ञान लिया जाए, ठीक है। अगला आप देखिए, एनसीटीई के अध्यक्ष आरडीडी प्रोफेसर पंकज अरोड़ा सर द्वारा यह अत्यंत सराहनीय कदम उठाया गया, 1 ईयर बीएड वाला। 1 वर्षीय बीएड से पुनः बीएड पंजीकरणों में वृद्धि होगी, वो तो है भाई। इस हेतु आपको हार्दिक साधुवाद ज्ञापित, ठीक है। शिक्षा संस्कृति उत्थान, ओके। अगला देखिए, ब्रिज कोर्स बीएड पास वालों के साथ साथ डीएलएड वालों का भी माध्यमिक शिक्षा हेतु लिया जाना चाहिए। अब डीएलएड क्या होता है, बिहार में आप इसे डीएलएड बोलते हो, अगर यूपी में बात करें बीटीसी, कई जगह बीटीसी बोला जाता है और कई जगह आप डीएलएड भी बोलते हो। इनका कहना है कि अब जो बीटीसी और डीएलएड कर चुके हैं उनका भी ब्रिज कोर्स लिया जाना चाहिए। अब ब्रिज कोर्स में पास नहीं होते हैं तो भाई उनको हटा देना चाहिए, वही बात कर रहे हैं। विशेष रूप से वे जो प्राइमरी शिक्षक के रूप में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं और सेवा के साथ साथ बीएड होने से वे पदोन्नति के पात्र बन सकेंगे। यानी एक कह रहे हैं कि डीएलएड के साथ, डीएलएड हमने किया, टीचर बने, लेकिन हमारा बीएड भी है, तो बहुत जल्द मुझे 1 ईयर का ब्रिज कोर्स दिया जाए, जिसके बाद अभी तो मैं 5वीं तक का टीचर हूं, मैं 8वीं तक का टीचर बन पाऊं, यही इनका मतलब है। तो बच्चों का, स्टूडेंट का प्रतिक्रिया है, लोग जो तीनों का जो है इन्होंने ठीक ही लिखा हुआ है। अब वो डिपेंड करता है एनसीटीई के जो चेयरमैन है या फिर जो कमेटी बैठती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और नोटिस आप यहाँ पे देखोगे, यह जो नोटिस है, यह कहा गया है कि 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ करता था सीयूईटी के थ्रू, अब वह बंद हो चुका है। 25-26 में उसे नहीं कर सकते हो। जो बच्चे 24-25 में एडमिशन ले चुके हैं वो आराम से अपना पढ़ाई करें, अपना कंप्लीट करें कोर्स, ठीक है। तो यह बच्चे आपका पूरी खबर हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई डाउट होने वाला है। कुल मिलाकर अगर हम आपसे बोलना चाहें तो फाइनली आप समझो कि अगर आप 12th पास हैं तो आपको एनसीईटी आईटीईपी कोर्स करना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तब आपको एनसीईटी आईटीईपी कोर्स नहीं करना है, आपको नॉर्मली 2 साल का बीएड करना है। कब? 25 से पहले एडमिशन ले लो, नहीं तो 26 के बाद आईटीपी आ जाएगा, 2 साल का आईटीपी आएगा, 1 ईयर का आईटीपी। कुल मिलाकर आपको करना आईटीपी है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको आईटीईपी ही करना है, ध्यान रखना। चाहे आप 1 साल का करो, चाहे आप 2 साल का करो, चाहे आप 4 साल का करो। तो 12th वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना एनसीईटी आईटीईपी अपना तैयारी वारी भी कर रहे होंगे। बहुत बच्चे मेरे साथ भी जुड़े होंगे, है ना, वो बहुत बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोई डाउट नहीं है। और जो यह आपका क्या बोलते हैं आईटीपी कोर्स स्टार्ट हुआ है, यह बच्चे 2023 में स्टार्ट, कहीं लिखा होगा एक जगह, है ना, आप देख पाओगे 2023 में, शायद दिखाई नहीं दे रहा कहीं, ठीक है, 2023 में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और पहला बैच जो है कंप्लीट होने में 2027 होगा। क्या होगा? पहला बैच जो है 2027 होगा। तभी शायद इन्होंने बोला हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के नियमों व मापदंड में बदलाव भी 2027 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बच्चे के निकलने से पहले हो जाएगा। यानी पहला बैच जो आईटीईपी का है वह निकलेगा कब? 23 में एडमिशन लिया, 4 साल का कोर्स 27 में निकलेगा। उसके बाद क्या होगा ना कि अलग अलग लेवल का आपको सीटेट देना होगा। आप यहां पे समझो, आपको 4 स्टेज का, कितने स्टेज? 4 स्टेज। पहला स्टेज आपका फाउंडेशनल स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। पहला जो आपका फाउंडेशनल, इसे आप फाउंडेशनल मतलब जो नर्सरी वाला बोल सकते हो, ठीक है, नर्सरी वाले बच्चे, यानी कि 0 से लेकर 2 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। दूसरा जो आपका स्टेज हो जाएगा बच्चे, वह हो जाएगा फाउंडेशनल के बाद आपका प्रीपरेटरी स्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें आप पढ़ाओगे 3 से 5 तक वाले बच्चे को। उसके बाद बात करते हैं मिडिल स्टेज,
उसके बाद बात करते हैं मिडिल स्टेज में आप पढ़ाओगे 6 से लेकर 8 तक के वाले बच्चे को। उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी स्टेज, इसमें आप पढ़ाओगे 9 से लेकर 12 तक वाले बच्चे को। तो अगर आप सी-टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन स्टेजों का अलग अलग सी-टेट देना होगा। अगर आपने यह कोर्स किया हुआ है तो आप सेकेंडरी स्टेज का सी-टेट दोगे। इन्होंने बताया हुआ कि सिलेबस में बदलाव होने वाला है, लेकिन अभी नहीं, 2026 से, 25 में भी नहीं। तो 25 में आप सी-टेट दे रहे हो, दे लो भैया, सी-टेट क्लियर करना है कर लो, नहीं तो 26 में आसान भी सिलेबस हो सकता है और कठिन भी सिलेबस हो सकता है, वो डिपेंड करता है, अभी कुछ उसका कोई खबर नहीं है ना। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो बीएड कर चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए। बीएड वाले एमएड करिए अपना, बाकी 1 ईयर का ब्रिज कोर्स का वेट करिए, जब तक डेवलप नहीं होता है, जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता है, बस उसका वेट करिए आप लोग। अब मुझे नहीं लगता है कि अब लेट होने वाला है, क्योंकि काफी जोरों शोरों से काम चल रही है ना। अभी देखिए 1 महीना पहले एक मीटिंग हुई थी, अब 1 महीने के अंदर में एक दूसरा मीटिंग हो गया। जम्मू कश्मीर में आप देखे होंगे, हमने एक वीडियो बनाया हुआ था, जम्मू कश्मीर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर है, वहां पे पहली मीटिंग हुई थी किसका, तो आपके जो पंकज अरोड़ा जी है ना, एनसीटी के चेयरमैन। अभी तुरंत 2 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई, तो लगता है काम जोरों शोरों से चल रही है। तो मुझे लगता है कि मिड में, मतलब अप्रैल मई अप्रैल जून, मान लीजिए जून के आसपास, ठीक है, जून के आसपास आपको नोटिस देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो आई होप आप सभी को जो भी समस्या है, ठीक है, सॉल्व हो चुका होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, क्या एनसीईटी बंद होने वाला है ना। तो बच्चे आई होप कि आप सभी को जो भी डाउट वगैरह होगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर मेहनत करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, आप सभी के लिए बैच आ चुका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक बार सारे फैकल्टी मेंबर का जाकर वीडियो देख लेना, और कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो हमारे ऑफिस वाले नंबर पर आप जरूर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। हमारी जो कॉलिंग टीम है जरूर आपका रिप्लाई करेगी, है ना। जो भी आपका समस्या होगा उन समस्या को या तो हमारी कॉलिंग टीम सॉल्व करेगी या तो हमारे तक पहुंचाएगी, मैं सॉल्व करूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ते रहिए, इन चीज़ों में मत फंसिए। बहुत बहुत धन्यवाद।